हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल MGK एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे अपने बॉडी के सबसे पावरफुल पार्ट्स के बारे में, जो हम लोग उसके बिना जीना असंभव है बिल्कुल। तो आज हम लोग जानेंगे पूरे ब्रेन के बारे में, जो पूरा हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हम लोग जानेंगे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के कौन कौन पार्ट्स से क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए एक तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या क्या जानकारी मिलती है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो हमारे बॉडी का सीपीयू की तरह काम करता है। ब्रेन का हम लोग बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या है मिडिल ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या है बैक ब्रेन पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग पहले चलते हैं फोर ब्रेन के बारे में, जो अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो फोर ब्रेन क्या होता है? जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन को हम लोग ये आगे वाला साइड हो गया, इसको फोर ब्रेन बोलेंगे। ये आपका मध्य ब्रेन हो गया, मिडिल ब्रेन, और ये आपका पीछे ब्रेन हो गया, आपका पश्च मस्तिष्क हो गया। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये तो फोर ब्रेन क्या होता है दोस्तों? फोर ब्रेन को हम लोग 3 भागों में फिर से बांट सकते हैं। पहला क्या है सेरिब्रम, दूसरा क्या है थैलेमस, तीसरा क्या है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या होता है दोस्तों कि ये पूरा ब्रेन का सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, मतलब 60% कवर करता है। सेरिब्रम जो है पूरे ब्रेन का 60% कवर करता है। ये पूरा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें क्या होता है? हमारी इच्छा, जो विल पावर होती है, सोचने की शक्ति होती है, जो हमें इसी से होता है। सेरिब्रम से ही हमारी विल पावर का पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति कितना सोच सकता है, कितना अपनी इच्छा जता सकता है। दूसरा क्या है? ये याददाश्त बढ़ाने में हमें मदद करती है। अगर जिसका सेरिब्रम अच्छा रहता है वो ज्यादा सोच सकता है, कोई भी वस्तु को लंबे समय तक याद कर सकता है, ज्यादा शक्ति उसकी होती है। दूसरा क्या है हम दोस्तों थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? अगर मस्तिष्क का ही पार्ट होता है, जो ये बाहरी वातावरण की जानकारी देता है। मतलब कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कैसा वातावरण है, धूप है, पानी हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जैसे टेम्परेचर की जानकारी देता है कि थैलेमस हमारे बाहरी वातावरण की जानकारी को कंट्रोल करता है, देखता है। अब तीसरा क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है, जो बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बिना समझिए कि बहुत दिक्कत होगी। जैसे क्या हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये अपने पूरे बॉडी के अंदर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग कंट्रोल करता है, बाहरी वातावरण के। ये बॉडी के ही अंदर जो वातावरण होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसके अंदर ये जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, देख रेख करता है। जैसे हमारा गुस्सा कितना हुआ, प्रेम क्या है, प्यार कितना है, पसीना, भूख, ये सब जो भी है नियंत्रण करता है। कोई भी व्यक्ति का कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, कितना ज्यादा प्रेम, प्यार, पसीना, भूख, इसके बारे में जो कंट्रोल होता है, पावर होता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा पूरा होता है। ये आपका अग्र मस्तिष्क हो गया। तो अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट हम लोग जाने, सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। सबसे इंपोर्टेंट क्या है अग्र मस्तिष्क का? हाइपोथैलेमस। इसी से हमारा गुस्सा, प्रेम, प्यार, पसीना, भूख और भी बहुत कुछ ये कंट्रोल होता है। तो अब जानेंगे हम लोग दोस्तों मिडिल ब्रेन के बारे में। ये क्या होता है मिडिल ब्रेन? मतलब यहाँ पर। तो मिडिल ब्रेन का 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला क्या है कार्पोरा, दूसरा क्या है सेरिब्रल। सेरिब्रल को हम लोग पेंडिकल बोलते हैं। कार्पोरा क्या है? तो कार्पोरा जो है हम लोग जो देखते हैं या सुनते हैं, तो देखने सुनने का जो ये देखना और उसको तक पहुंचाया जा सकता है कार्पोरा के द्वारा। हम लोग जो देख रहे हैं बाहर अपने आंखों से, जो सुन रहे हैं कानों से, उस करता क्या है? जो हमारे ये स्पाइनल कोड होता है यहाँ से यहाँ तक, वो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। कौन? सेरिब्रल या पेंडिकल कंट्रोल करता है। अब तीसरा कौन सा पार्ट है? बैक ब्रेन पश्च मस्तिष्क। ये हमारा पिछला भाग, ये भी इंपोर्टेंट है। इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम क्या है? ये जो है पूरा ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, और ये पूरा बॉडी को बैलेंस करता है, मतलब नियंत्रण करता है। और इसका एक और पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये भी क्या है? जो हमारे अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे पलकों का झपकना होता है, उल्टी आना होता है, छींकना होता है, खांसना, ये सब कंट्रोल करता है। वोमिटिंग का कंट्रोल करता है। जितना ही मेटाबॉलिक रिएक्शन है अनैच्छिक, जो जिसमें क्या है मस्तिष्क भाग नहीं लेता, अपनी इच्छा के अनुसार होता है, वैसी सभी क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रण होती है। तो आज हम लोग जाना कि ब्रेन के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, कितने भागों में बटा हुआ है।
यदि आपको सेशन पसंद आता हो तो आगे आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहे। धन्यवाद।